Select 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। इस वक्त है सीवान से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है जिस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन आप तमाम दर्शकों को बता दें कि इस वक्त सीवान से एक बहुत बड़ी राजनीतिक खबर है और खबर यह है कि सीवान से महागठबंधन को लेकर के जिस तरह से एक उठापटक की स्थिति बनी हुई थी कि आखिर महागठबंधन से टिकट लेकर के कौन आ रहा है, तो आज अब ये जो प्रश्न था अब उस पर से पर्दा उठ चुका है और ये कंफर्म हो गया है कि महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में इस वक्त कौन आया है। तो हम अपने आवाज से आप तक इस खबर को पहुंचाएं, उससे पहले हम चाहेंगे कि हमारे साथ जो टेलीफोन लाइन से जुड़े हुए हैं समाज सेवी वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीनिवास यादव, उनसे बात करें और उन्हीं से जानने की कोशिश करें कि आखिर महागठबंधन की जो एक स्थिति जो जिसके ऊपर काफी सवाल उठ रहा था कि आखिर इसका टिकट किसको मिलेगा, तो वो अब क्लियर हो चुका है। तो श्रीनिवास यादव जी हमारे साथ टेलीफोन लाइन से जुड़ चुके हैं। जी श्रीनिवास जी, बताइए क्या खबर है इस वक्त। देखिए, जो महागठबंधन के प्रत्याशी थे और राजद के वर्तमान सिवान सदर के विधायक श्री अवध बिहारी चौधरी जी और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, उनका नाम का फाइनल हो चुका था जी। बाकी सिंबल नहीं मिले चलते पूरा वो लगा हुआ था, संशय का विषय बना हुआ था। विरोधियों द्वारा अफवाह उड़ाया जा रहा था कि इनका टिकट नहीं मिलेगा, दूसरे की सिंगल गया, कट गया, इस तरह का। बाकी आज दिन में लालू जी के फोन आया और फोन आने के बाद से बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और माननीय सिवान सदर के विधायक श्री अवध बिहारी चौधरी उन्होंने तुरंत अपने आवास से निकल गए पटना के लिए और पटना 5 बजे जाके मिलने के बाद से लगभग 2 घंटे के बाद से लालू आवास से लालू यादव और तेजस्वी यादव ने उनको सिंबल देने का काम किया और सिंबल लेके वो अपने आवास पर आए। कल चलेंगे। बाकी निश्चित तौर पर बता देना चाहते हैं कि सिवान के राजनीति में जो अफवाह उड़ाया जा रहा था, जिस तरह का तरह के उद्यम अपनाया जा रहा था, उस पर आज विराम लग गया और महागठबंधन के उम्मीदवार श्री अवध बिहारी चौधरी हो गए हैं। श्रीनिवास जी, एक प्रश्न फिर आपसे दोहराना चाहेंगे, क्योंकि इसके पहले भी आपने ही कंफर्म किया था कि अवध बिहारी चौधरी को टिकट मिल गया है और उसके बाद खबरें चलने लगी। हालांकि रोड शो भी हो गया था अवध बिहारी चौधरी का, बावजूद उसके इस पर कहीं ना कहीं एक संकट के बादल घिर गए थे और अवध बिहारी चौधरी भी बहुत सहज महसूस नहीं कर रहे थे अपने इस क्वेश्चन को लेकर के कि क्या टिकट उन्हें मिला है या नहीं मिला है। उन्होंने कहा था कि आला कमान के जो आदेश आएंगे उसका वो शत पालन करेंगे। तो एक बार फिर से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अभी कोई और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है या फिर अब कंफर्म माना जाए कि अवध बिहारी चौधरी को टिकट मिल चुका है। एकदम बिल्कुल मानिए, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिए थे और हमारे भी पार्टी के माननीय नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी भी कहे थे, हम बात किए थे सिवान का सीट अवध बिहारी चौधरी को दे दिया गया है। बाकी सिंबल के प्रक्रिया है, कागज पत्र जमा हो गया था, जांच होके उसके बाद से लालू जी यादव बोल दिए थे कि अवध बिहारी चौधरी जी को कि आप जाइए क्षेत्र में काम कीजिए, अपने लोग से जनसंपर्क कीजिए, पटना रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम सिंबल भिजवा देंगे। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सीवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। बाकी आज जैसे ही माननीय विधायक श्री अवध बिहारी चौधरी के टेलीफोन पर फोन आया पटना से कि आप 5 बजे तक ले आ जाना है, आपको पटना अपना सिंबल लेके चले जाइएगा। तो उन्होंने आनंद फानंद में गए पटना से उन्होंने लालू और तेजस्वी यादव ने सिंबल देने का काम किया। सिंबल वो ले चुके अपने आवास पर है पटना में और उन्होंने कल चलने का काम करेंगे। बाकी निश्चित तौर पर जो सिवान में उठा पटक का राजनीति चल रहा था कि मिलेगा नहीं मिलेगा, फलाना को मिलेगा, चिलाना को मिलेगा, वो सारे विराम समाप्त हो गया है। अब निश्चित तौर पर इस बार महागठबंधन के उम्मीदवार श्री अवध बिहारी चौधरी चुनाव जीतने का काम करेंगे। लेकिन श्रीनिवास जी, एक प्रश्न आपसे और भी पूछने की चाहेंगे कि ये बताइए कि जिस तरह से अपार जन समर्थन हिना शहाब के साथ दिख रहा है, जहां वो जाती हैं, आज अंबेडकर जयंती थी, उस जयंती में वो पहुंची, जैसे ही वो पहुंची वो तमाम भीड़ जो है उनके साथ हो गया, वो लोग जश्न को छोड़ करके हिना शहाब को देखने में लग गए, सेल्फी लेने में लग गए। तो क्या ऐसी स्थिति में महागठबंधन अपने आप को कितना मजबूत समझता है? महागठबंधन इतना मजबूत है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाइएगा।
वो छोड़िए ना, सब कैंडिडेट जाएंगे, लोग भीड़ लगेगा, कहीं भी मेला लगेगा आप जाइएगा भीड़ लग जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। बाकी निश्चित तौर पर महागठबंधन के पास इतना वोट है, मुकेश सहनी और के आ जाने से इतना वोट बढ़ गया है कि कोई महागठबंधन के कैंडिडेट को नहीं हरा पाएगा। पूरे बिहार में महागठबंधन का जितने जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं सभी प्रत्याशी इस बार जीतने का काम करेंगे। श्रीनिवास जी, जिस तरीके से बातें हो रही हैं, हर तरफ लोग खुलेआम बोल रहे हैं, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हों, लोग टेलीफोनिक छोड़ दीजिए, अब तो लोग खुल करके न्यूज चैनल पर पत्रकारों से बात कर रहे हैं, चाहे वो कुशवाहा समाज के लोग हों, आरजेडी के जो समर्थक कहे जाते हैं, मेन उसका स्तंभ कहा जाता है, यादव समाज के लोग को कहिए या फिर स्वर्ण जाति के लोग कहिए, वो तमाम लोग अब खुल करके मुखर होकर के बोल रहे हैं कि बहुत आजमा लिया, अब इस बार जो है सिर्फ और सिर्फ हिना साहब को वोट देंगे। बीबीसी के भी न्यूज को हमने देखा है, उसमें भी लोग मुखर होकर के बोल रहे हैं कि सिवाय हिना साहब के कोई ऐसा नहीं है जो विकास का काम करे, क्योंकि वो लगातार जब इलेक्शन का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है उसके बावजूद भी वो पिछले कई सालों से लगातार लगी हुई हैं और क्षेत्र में जा रही हैं। अब एक बात बताइए, कौन ऐसा व्यक्ति है जी जिसको चुनाव लड़ना होगा, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो जी, तो वो तो निश्चित तौर पर अपने अनुसार अपने क्षेत्र में लगे रहते हैं जी, सभी लोग लगे रहते हैं जी। बाकी वैसे व्यक्ति नहीं लगे रहते हैं क्षेत्र में जिसको जानकारी नहीं होता कि वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे जी। बाकी जिन व्यक्ति को इच्छा शक्ति है कि हम चुनाव लड़ेंगे, उनकी जानकारी है कि हम लोकसभा या विधानसभा लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर अपने अनुसार हमेशा वो जनता के बीच रहते हैं। कोई जो भी व्यक्ति राजनीति करते हैं जी, चाहे वो चुनाव लड़े या न लड़े, अपने अनुसार अपने क्षेत्र में एरिया में जाते हैं, लोग से संपर्क करते हैं, लोग से मिलते जुलते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो हर इंसान करता है इस तरह के काम जी। आज के डेट में जो व्यक्ति विधानसभा की तैयारी करता होगा, कोई जिला परिषद का, कोई मुखिया का, चाहे वार्ड का, चाहे बीडीसी का, चाहे किसी भी तरह का, तो अपने क्षेत्र के अनुसार उन्होंने संपर्क करने का काम करता है जी। ऐसा बात नहीं, राजनीति जो व्यक्ति करता है वो हमेशा संपर्क में रहता है, और जिसको चुनाव लड़ना होता है वो थोड़ा चुनाव आ जाता है तो और एक्टिविटी बना लेता है संपर्क करने के लिए जी। श्रीनिवास जी, चलते चलते एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे कि ये बताइए कि आपकी लड़ाई महागठबंधन की लड़ाई किससे होगी? क्या विजय लक्ष्मी से आपकी लड़ाई है या हिना साहब से आपकी लड़ाई है? देखिए, महागठबंधन के जो कैंडिडेट है, महागठबंधन के जो वोट है, जो समीकरण है, उसके अनुसार कोई व्यक्ति दो लड़ाई में नहीं है। ये बहुत आगे है महागठबंधन के उम्मीदवार, महागठबंधन के वोट इतना अधिक है। नहीं तो आपकी लड़ाई किससे है? आप आखिर किसको अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं? जो एनडीए की प्रत्याशी है उनको आप अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं, या फिर हिना साहब जो है निर्दलीय हैं, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि इस बार दल से नहीं दिल से लोग उनके साथ हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब हम अपना कैंडिडेट को जिताने के, अपना प्रत्याशी को जानते हैं। हमारा लड़ाई है, हम लोग अपना लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, हम लोग लड़ाई अपना जीतने के काम करेंगे, हम लोग से किसी की लड़ाई नहीं है जी। बहुत शुक्रिया श्रीनिवास जी ये जानकारी देने के लिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ समाजसेवी व वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीनिवास यादव, जो टेलीफोन से जुड़े हुए थे, और उन्होंने ये खबर दी है कि महागठबंधन पर जो एक बादल संकट के छाए हुए थे वो दूर हो चुके हैं। अवध बिहारी चौधरी को एक बार टिकट जो है सौंप दिया गया है और उन्हें पटना में वो टिकट उन्हें मिल भी गया है, और कल वो लेकर के पटना से सीवान के लिए आएंगे। तो क्या एक बार जो स्थिति बनी हुई थी अवध बिहारी चौधरी को लेकर के, जिस तरीके से उतापों की स्थिति बनी हुई थी कि क्या राजद का टिकट या फिर महागठबंधन से कोई दूसरा प्रत्याशी आएगा, उस पर अब विराम लग चुका है। सबसे पहले और सबसे तेज ये खबर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में राजद से जो सीवान के सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, उनको टिकट मिल चुका है। और एक बार यह स्थिति अब साफ हो चुकी है कि सीवान से एनडीए की विजय लक्ष्मी और दूसरी तरफ आपके आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी, और तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो दल से ऊपर उठ करके इस बार निर्दलीय हिना साहब लड़ रही हैं। काफी टक्कर का मुकाबला बता रहे हैं। जिस तरीके से जिन पार्टियों से बात हो रही है वो कह रहे हैं कि हम सबसे ऊपर हैं, लेकिन जो सर्वे आ रहा है, जिस तरह से लोग मुखर होकर के बोल रहे हैं, जिस तरीके से लोगों की बातें सामने आ रही हैं, उससे अभी तक तो सबसे ऊपर और सबसे ज्यादा चर्चित और चहेती नेत्री हिना साहब ही दिख रही है। ये हम नहीं, ये सर्वे कह रहा है, किसी भी तरह के न्यूज कह रहे हैं। आपको हमने हवाला भी दिया है कि बीबीसी न्यूज में भी लोग मुखर होकर के बोल रहे थे कि हिना साहब ही हैं ऐसी कैंडिडेट जिन्हें अब इस बार जिताना
है और दिल्ली पहुंचाना है, क्योंकि हिना साहब के विकास के कार्य जिस तरीके से है। सबसे एक और अहम बात जो हम लोगों ने भी देखा है या फिर आप भी देख रहे होंगे, सिवान की जनता देख रही है, हिना साहब ने आज तक कभी किसी के ऊपर किसी तरह की कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की है, किसी के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं किया है। जब भी वो बात करती हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बात करती हैं, सिवान की बात करती हैं, परिवार की बात करती हैं, सभी धर्म और सभी रंगों की बात करती हैं, सबको एकजुट लेकर के चलने की बात करती हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कोई भी नेता जब इलेक्शन के तैयारी में आ जाता है तो वो मुखर होकर के बोलने लगता है और अपने विरोधियों और इसके खिलाफ जो है अनाप शनाप बयान देता है। लेकिन अभी तक के इसमें हिना साहब ने कभी भी किसी अपने प्रतिद्वंदी को किसी भी तरीके से कोई भी अपशब्द नहीं बोला है। तो ये बहुत बड़ी बात है और उम्मीद भी करते हैं कि इलेक्शन के इस दौर में हर आदमी संयम बरते और अपने प्रतिद्वंदी को सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन का प्रतिद्वंदी माने, ना कि निजी मान करके उसके ऊपर किसी तरह का कोई कटाक्ष करे, क्योंकि ये मर्यादा से हट करके है। हालांकि ये अक्सर राजनीति में होता है, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष होते हैं, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि चूंकि समाज यही है और इसी समाज से हम और आप जुड़े हुए हैं, तो कटाक्ष किसी के ऊपर पर्सनल ना हो। आप जीत के लिए अपने प्रयास करते रहें, जो अच्छा करेगा, जिसे जनता चुनेगी, क्योंकि ये जनता का मामला है और अब सीधे सीधे ये मामला जो है जनता के हाथ चले गई है। हम तमाम दर्शकों से भी गुजारिश करेंगे कि अपने वोट का सोच समझकर उचित जगह पर जाकर के आप उसका उपयोग करें, क्योंकि आपके ये वोट जो है बहुत कीमती है। 5 साल के बाद ये मौका आपको मिलता है कि आप अपने किसी प्रत्याशी को चुने। आप उस दिन अपने सारे कामों को छोड़ करके सिवान शहर में जहां भी आप हो, जहां से भी आपके बूथ नजदीक हो, जहां आपको वोट देना है, उस बूथ तक जरूर जाएं। लोगों को भी प्रेरित करें, क्योंकि सिवान के जिलाधिकारी और तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी लगातार इस पर मेहनत कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर जो है वोटिंग कराई जा सके, हर आदमी अपने मत के अधिकार का प्रयोग करे और लगातार लोकतंत्र में एक बेहतर और एक सुसज्जित जो व्यवस्थाएं हैं वो कायम हो सके, लोग निर्भीक होकर के और खुल करके इन इलेक्शन में भाग लें। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे थे हिना साहब और विजय लक्ष्मी, और तीसरी तरफ आपको बता दें कि आरजेडी से जो एक उठापोह की स्थिति बनी हुई थी वो क्लियर हो चुकी है। राजद से अवध बिहारी चौधरी को टिकट मिल चुका है। महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में अवध बिहारी चौधरी सीवान टिकट लेकर के आ रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको सिलेक्ट 24 न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए सिलेक्ट 24 न्यूज। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।